वैसे तो ठंड के मौसम में बीमारियां कम होती हैं, पर कभी आपने सोचा है कि क्यों ऐसा होता है कि जैसे ठंड बढ़ता है, अचानक से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगती है। ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से ठंड में ज्यादा मौतें होती हैं, खासकर उनकी जिनकी उम्र ज्यादा होती है। रात में लोग सही सोते हैं, सुबह पता चला कि बिस्तर पे मृत अवस्था में मिलते हैं, या अचानक बैठे बैठे अचानक से जान निकल जाती है। मतलब हार्ट अटैक या लकवा के मरीज ठंड के मौसम में क्यों बढ़ जाते हैं। और यकीन मानिए, कुछ बहुत ही छोटे छोटे घरेलू कारण हैं जिनको अपना करके आप इनमें से अधिकांश होने वाली मौतों को रोक सकते हैं। तो ऐसे मुख्यतः 4 कारण हैं जिनकी वजह से ठंड के मौसम में मौतों का सिलसिला बढ़ जाता है। पहला है हार्ट अटैक आना, या दिल की जो धड़कन या रिदम होती है वो चीज गड़बड़ हो जाना। तो ऐसा क्यों होता है? ठंड के मौसम, जब ठंड पड़ता है तो क्या होता है, हमारी खून की नसें सिकुड़ती हैं, उसकी वजह से जो बाहर का खून है वो अंदर की तरफ जाता है, अंदर की तरफ फ्लूइड ओवरलोड की तरह होता है। उसकी वजह से किडनी हमारी क्या करती है कि शरीर से पानी मतलब पेशाब के रूप में निकालती है और नमक निकालती है। इसकी वजह से खून गाढ़ा होता है और खून में ब्लड का थक्का जमने का चांस बढ़ जाता है। ठंड के मौसम में आदमी पानी भी कम पीता है, रातें लंबी होती हैं, जिसकी वजह से भी खून गाढ़ा होता है। तो इन सब कारणों से खून का थक्का जमता है। अगर खून का थक्का जमेगा तो फिर दिल का दौरा पड़ता है, या फिर वो अगर दिमाग की नस को ब्लॉक करता है तो लकवा मारता है, इस्चेमिक स्ट्रोक जिसे कहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर इसको रोकने की भी क्षमता होती है। खून पतला करने वाले कुछ जैसे प्रोटीन सी है, ऐसे तो ये सब भी होते हैं। तो जो यंग एज के लोग हैं उनमें तो वो भी इतनी मात्रा में बढ़ते हैं कि वो बैलेंस हो जाता है, लेकिन जिनकी उम्र ज्यादा है उसमें खून पतला करने वाली चीजें उस अनुपात में नहीं बढ़ पाती हैं, जिसकी वजह से खून का थक्का जमता है और उनको जो है हार्ट अटैक आता है, लकवा मारता है, अचानक से जो है मौत होने का चांस रहता है। जो दूसरा मुख्य कारण है वो है सांस की बीमारियां। तो सांस की जो ठंड के मौसम में सांस वाले इन्फेक्शन जो है फेफड़ों के ज्यादा होते हैं। तो जो हमारी सांस की नली है इसमें जो म्यूकस होता है वो थोड़ा सा इनएक्टिव होता है, जिसकी वजह से बीमारियां इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। दूसरा ये भी कारण होता है कि रूम जो है हम लोग सारी खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं ठंड में, तो वेंटिलेशन कम होता है, उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है। या घर में ही सभी लोग रहते हैं, ओवर क्राउडिंग रहती है थोड़ा, तो एक भी किसी को इन्फेक्शन हुआ तो धीरे धीरे सबको वो चीज होता है। और एक मुख्य कारण है जो सांस के मरीज पहले से हैं, जैसे सीओपीडी है, अस्थमा है, फेफड़े में और भी कोई परेशानी है, दवा ले रहे हैं, तो ठंड में सांस की नसें थोड़ी सिकुड़ती हैं, जिसकी वजह से उनको सांस की परेशानियां बढ़ जाती हैं। जो सीओपीडी के मरीज होते हैं उनमें क्या होता है कि सीओ कार्बन डाइऑक्साइड जो है शरीर में धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है, या रात में जो लोग कंबल ओढ़ के सोते हैं तो उसमें भी ऑक्सीजन की कमी होती है, CO2 बढ़ता है, उसकी वजह से लोग धीरे धीरे जो है थोड़े अल्टर से हो जाते हैं, जैसे कि क्या बोल रहे हैं क्या कह रहे हैं समझ नहीं पाते, या धीरे धीरे बेहोश हो जाते हैं। तो ये भी एक मुख्य कारण है। इसके अलावा जो तीसरा मुख्य कारण है जो लकवा, जैसे मैंने बताया कि खून का थक्का जमने की वजह से जो एक बढ़ जाता है। दूसरा जो ब्रेन हेमरेज होता है, तो मैक्सिमम 100 में 90 लोगों को जो ब्रेन हेमरेज ठंड में होता है वो सुबह के समय होता है। सुबह आदमी सोच के उठता है बिस्तर से, गया बाथरूम, वहीं पे जो है पता चला कि बेहोश होकर गिर गए, वहीं पे हाथ पैर काम करना बंद कर दिया। अधिकांश लोगों में यही होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जैसे ठंड बढ़ता है तो वही चीज़ है कि खून की नस सिकुड़ती है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बीपी बढ़ता है उसकी वजह से दिमाग की नस फटती है और लकवा मार देता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। चौथा जो मुख्य कारण है वो है हाइपोथर्मिया, मतलब शरीर का एकदम से ठंडा हो जाना। तो होता क्या भाई, बाइक से लोग बाहर बहुत लोग जाते हैं, या फिर जैसे कि बहुत शौकीन भी लोग रहते हैं, तो ठंड के मौसम में क्या होगा कि अगर आप सही से कपड़े पूरे नहीं पहने, दस्ताने न पहने, मोजे वोजे जूते और कान वान कवर करके ना रखें, तो कई बार होता है कि शरीर बहुत ठंडा होने लगता है। या रात में सही से अगर कपड़े नहीं पहन के ओढ़ करके सो रहे हैं तो शरीर ठंडा होता है। हमारे शरीर की जो भी एंजाइम्स है, एक्टिविटी है, वो एक निश्चित टेम्परेचर पे ही होता है। अब जब शरीर एकदम ठंडा हो जाता है तो सब बंद हो जाती हैं सारी एंजाइम और एक्टिविटी, और फिर जो है उसकी वजह से मौत होने का चांस रहता है। तो ये 4 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से ठंड में मौतें ज्यादा होती हैं। और ये जैसा मैंने बताया था कि बहुत ही छोटे छोटे घरेलू उपाय हैं, आपको भी अधिकांश चीजें पता है पर फॉलो नहीं करना चाहता कोई, तो आप इन चीजों को फॉलो करके भी किसी की जान बचा सकते हैं। तो मुख्य कारण कौन कौन से उपाय हैं? पहला तो ठंड से बचना आप सबको पता है कि रात में पूरा कपड़े पहन के सोना है, कंबल रजाई लेकर के सोना है। सुबह
बिस्तर से उठ के बाथरूम या कहीं भी जाने के पहले पहले गर्म कपड़े पहनने, जब शरीर थोड़ा गर्म हो जाए तो पूरा जो है ठंड का सारा जो है कपड़ा वपड़ा पहन के जाना है। अगर आप दिल की कोई भी दवा खा रहे हैं तो उसको रेगुलरली लेना है, डॉक्टर से चेकअप रेगुलर कराते रहना है एक निश्चित अंतराल पे। बीपी की दवा खा रहे हैं तो उसके साथ कोई मजाक नहीं, बीपी की दवा खाते रहिए टाइम से, बीपी कंट्रोल रहना चाहिए। और अगर सांस की कोई दवा ले रहे हैं तो वो भी दवा जो है डॉक्टर की सलाह से नियमित रूप से लेते रहना है, बहुत ज़्यादा ठंड से बचना है। तो ये सब छोटे छोटे उपाय हैं, देखने में बहुत आसान लगते हैं पर ये जो है जान बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सबको ये जानकारी मिल सके, वो भी किसी की जान बचा सके या अपनी जान बचा सके। नमस्कार।